हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्लास 10th का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यानी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं। सो वेन एवर अ केमिकल चेंजेस अकर्स, दैट इज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव सम हाउ चेंज। यानी कोई भी आपकी केमिकल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी, जैसे सपोज मिल्क होता है तो मिल्क का टेस्ट पहले अलग होता है, और सपोज इफ़ दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड तो उसका क्या हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेम मिल्क वाला एग्जाम्पल। एंड मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, grapes gets fermented, food is cooked, we respire. These all are the example of chemical reaction. ये chemical reaction के example हैं, इनको अपन बोल सकते हैं these are the chemical changes। जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, ओके। ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं, ओके। मतलब उनका नेचर चेंज हो जाता है, जो इनिशियल नेचर होता है उससे डिफरेंट नेचर हो जाता है। फूड इज कुक्ड, फूड को कुक्ड करते तो उसका भी क्या होता है, नेचर चेंज होता है, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। अगर आप फर्दर अपन आगे पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपकी जो ग्लूकोज होता है वो आपके एटीपी में टूटता है, किसमें, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, तो उससे अपने को एनर्जी मिलती है, ओके। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन, जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है। अब अपन एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो अपन डिटरमाइन कैसे करेंगे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है चेंज इन स्टेट। यानी कोई भी रिएक्शन होता है उसका स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। स्टेट में कैसे, सॉलिड से लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड से गैस में हो सकता है, ठीक है, या गैस से वापस सॉलिड में हो सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, चेंज इन द स्टेट, ठीक है। सेकंड, चेंज इन कलर। कोई भी रिएक्शन कैसे पता कर सकते, जब उसके कलर में क्या हो, चेंज। जैसे अपन एसिड बेस की रिएक्शन करते हैं तो उसमें अपन जैसे फिनॉक्सिलिन यूज़ करते हैं तो क्या करता था, आपके पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है, तो कुछ एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जैसे आपकी कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर को जब अपन पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है, CaO, इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और तो कुछ में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक और क्या टर्म होता है, आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी अपन कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं है, गैस का इवोल्यूशन हो गया, यानी कोई ना कोई गैस निकलेगी, जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, आपके ऑक्सीजन है, कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। द नेक्स्ट वन इज केमिकल इक्वेशन। हाउ वी कैन डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन। ये तो अपन ने क्या, आपकी रिएक्शंस होगी, जो कुछ केमिकली रिएक्ट हो रही चीज़ उनको अपन क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करनी, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैथमेटिक्स में भी अपने पास कुछ चीज़ें होती है तो उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इक्वेशन। तो सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपने सपोज आपकी जो कोई आपकी इसमें का एग्जांपल दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन, उसको अपन ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ वो जलता है, ठीक है। तो अब अपन जैसे इसको अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखें क्या करेंगे, वैन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विद ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको लिखने में अपने कम से कम 3 से 4 लाइन लगे। इसको अगर अपन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, अपन क्या लिख सकते हैं, आपके जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कितना इजी हो गया उस चीज़ को लिखना, तो इसको अपन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में लिखना उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन। जो भी अपन केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन में भी आपकी दो चीज़ें याद रखनी होती है। लेफ्ट साइड के जो भी सब्सटेंस होते हैं, सपोज इधर क्या है आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करते हैं और हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे, और इनके बीच में किसका सिंबल आता है, आपकी प्लस का सिंबल, ओके। और इट साइड राइट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है अपन, ये आप इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमेशा राइट साइड में, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने तो इनके बीच में भी अपन
प्लस सिंबल लगा सकते हैं। और दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, मतलब किस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जा रही है उसको इंडिकेट करती है। तो ये आपके दोनों डायरेक्शन में, उसको बोल सकते हैं आपके इरिवर्सिबल रिवर्सन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो टाइप की रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? जो खाली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होती है। और इरिवर्सिबल भी क्या होती है? मतलब जिसमें आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है, उसको अपन रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन ये तो अपन ने जनरल आपकी इस फॉर्म में लिख दिया आपकी इक्वेशन में, मतलब सिंबल्स की फॉर्म में नहीं लिखा। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपके कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं हर एक के, तो अपन उस सिंबल की फॉर्म में लिखने को अपन क्या बोलते हैं? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को आपके प्रिसाइज फॉर्म में लिखने को अपन उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये केमिकल फार्मूला यूज़ कर सकते हो अपन ने। क्या यूज़ किया? आपकी मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन थी, तो ये आपकी मैग्नीशियम है, ये किसके साथ रिएक्ट हुआ? आपकी ऑक्सीजन के साथ। तो इसने क्या प्रोडक्ट बनाया? आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपल रिएक्शन है, अभी अपन ने इसको बैलेंस नहीं किया है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया थी अपन आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या आपके इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या इधर आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब अपन ने जो इस साइड आपकी, इस साइड अपन देख सकते हैं मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, इधर मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो अभी तक ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो अपन को पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास तो बैलेंस रहना चाहिए। इस टाइप की पर्टिकुलर इक्वेशन जो बैलेंस्ड नहीं, उनको अपन क्या बोलते हैं? आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी ऐसी रिएक्शंस जो बैलेंस्ड नहीं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? अपने को रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि मास को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपकी इस साइड जितना टोटल मास होगा, उस साइड भी टोटल क्या होना चाहिए? उतना मास। यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों साइड के आपके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी क्या अपन वो रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड हो सकती हैं। तो उसको अपन बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब अपन बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि आपकी रिएक्शन को कैसे बैलेंस्ड करना है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, अपन उन स्टेप्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स? ठीक है, स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड द ईच फार्मूला। जो भी अपन फार्मूला यूज करें, फार्मूला मीन्स जो भी सिंबल्स है, तो उन सबको एक पर्टिकुलर बॉक्स में इसलिए कि आपके अपने को उसके आगे जो नंबर्स लिखे वो इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबको अपन ने जितने भी आपके चाहिए, वेदर इट इज़ रिएक्टेंट और वेदर इट इज़ प्रोडक्ट, उन सबको बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी जितने भी एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, जैसे इधर क्या होगा एलिमेंट, इधर क्या आपकी Fe प्लस H2 गिव्स अस Fe3O4 प्लस, यानी आपके फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एलिमेंट्स कौन से हो गए इधर आपकी? एक तो आयरन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन। अब आयरन कितने आपकी लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में कितने हो गए आपके 3। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं? 2, और राइट हैंड साइड में कितने? इधर भी 2। ऑक्सीजन इधर कितने? 1, इधर कितने? 4। तो अभी अपन ने खाली लिखे हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, Fe के कितने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, टोटल नंबर्स लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये आपके सबसे मेन रूल यही है, दिस इज़ द मेन रूल। यानी अपने को क्या करना चाहिए? जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो उसे से स्टार्ट करना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। जैसे इसमें अपन रिएक्शन में देख सकते हैं आपकी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें? आपके Fe3O4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो अपन इसी से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी में से सबसे पहले अपन काउंट करेंगे। जैसे इसमें Fe के कितने मॉलिक्यूल्स है? 3 और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें Fe3O4 है, तो अपन सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
इसमें ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 एटम्स और Fe के 1 एटम्स। तो उसके अकॉर्डिंग अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपन क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आपकी, हाँ, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियली देख लो आपकी जो H2O के थे, ठीक है, रिएक्टेंट में H2O था और इधर प्रोडक्ट में क्या हो गया Fe3O4। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब आपकी Fe, इधर देखो आपकी Fe3O4, इस रिएक्शन को देखो Fe3O4 है। ठीक है, तो इधर आपके आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 हो गए। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए आपके 4 मॉलिक्यूल्स। तो Fe के 3 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 4 है। तो अपन ने क्या कहा था, जिसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हो उसको बैलेंस करना स्टार्ट किया। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है आपके 4। तो इधर ऑक्सीजन इस साइड है H2O, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके आगे 4 लगा देंगे। क्या करेंगे अपन, इधर 4 ऐड कर देंगे। 4 ऐड कर देंगे तो इधर क्या हो गया आपकी कितने हो गए H2O के 4 में, यानी ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जनरली। तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 8, और इधर हाइड्रोजन कितने आपके, हाँ, आपके 2 हो गए। तो अब अपन इसको 8 करना है, तो इधर अपन क्या कर सकते हैं 4 कर दें, इधर 4 कर दे, इधर क्या होगी 8। ठीक है, तो अब अपने क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब क्या बची आपकी Fe के इधर कितने मॉलिक्यूल्स है आपके 3 मॉलिक्यूल्स। अगर सिंपली यहाँ पर अपन 3 कर देते बैलेंस हो जाएगी। ये क्या हो गया 3Fe प्लस 4H2 गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखो इधर Fe के कितने मॉलिक्यूल्स है आपके 3 मॉलिक्यूल्स है, इधर भी Fe3 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इधर देखो ऑक्सीजन के किधर इतने 4 मॉलिक्यूल्स, इधर भी ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के कितने आपके इधर 4 × 2 8, इधर भी कितना आ गया 4 × 8, यानी आपकी रिएक्शन क्या हो गई आपकी बैलेंस्ड हो गई। तो आपको मेन आपकी एक ही स्टेप ध्यान रखना होता है आपकी, कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर वाला है आपकी उसको आप फाइंड करो और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन। इसमें आपके सबसे मैक्सिमम नंबर वाला आपके एटम वाला ये कंपाउंड था फेरिक ऑक्साइड। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन थी, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसके बाद आयरन को बैलेंस किया। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन, इसको आप जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अपन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अपन, हाँ, अब जैसे इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं आपकी रिएक्शन में, जैसे ये Fe3, हाँ, इसकी देखो फाइनल रिएक्शन अपने पास ये रही 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 गिव्स अ प्लस 4H2। इसमें अपन स्टेट भी लिखते हैं जनरली, जैसे आपकी Fe किस स्टेट में, आपकी सॉलिड स्टेट में, वाटर किस स्टेट में आपकी इधर गैस स्टेट में जनरली, और Fe3O4 दैट इज़ इन सॉलिड स्टेट, और हाइड्रोजन किस में आपके गैस स्टेट में। तो ये एक और आपके रूल होता है आपके, कि जनरली आप उस स्टेट को ब्रैकेट में लिख सकते हो कि वो सब्सटेंस किस स्टेट में है। नेक्स्ट आपके टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी किस किस टाइप की आपकी केमिकल इक्वेशन होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो कोई भी इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स डू नॉट चेंजिंग इनटू द अनदर एलिमेंट्स एंड एटम do not disappear from the mixture. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. Following are the main types of chemical reaction. यानी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है आपके, ऐसा नहीं कि आपके कुछ अलग एलिमेंट, वो क्या होता है, आप जैसे कोई भी सब्सटेंस है तो उनके बीच के बॉन्ड्स टूटते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं बॉन्ड बनते हैं। जैसे सपोज आपके क्या हो गया, आपकी अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स अस सपोज H2 दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपकी मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच के बॉन्ड आपस में क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनेंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स कहीं पे डिसअपियर नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपके हाइड्रोजन गायब हो जाएगी या ऑक्सीजन आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता है क्या है, हर केमिकल कंपाउंड के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड भी अपन पढ़ेंगे आगे कितने टाइप्स के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन अपन जो पढ़ेंगे वो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट, इसमें कुछ चीज़ें क्या होगी, कंबाइन होकर एक न्यू एलिमेंट फॉर्म करेगी. सो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल, ये चीज़ याद रखने की थी, इसमें क्या होता है आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. क्या होता है आपके, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन. यानी दो चीज़ें क्या हो रही इसमें कंबाइन हो जाती हैं. ठीक है, क्या एग्जांपल क्या हो गया आपके, when calcium oxide reacts vigorously with the water to produce slacked lime, okay, release a large amount of heat. यानी CaO, इसको अपन क्या बोल सकते हैं आपकी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं. ठीक है, लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर what is in liquid state, then it gives calcium hydroxide. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लेक्ड लाइम. इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं. ठीक है, प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है आपकी हीट रिलीज होती है. ठीक है, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें टू चीज़ें कंबाइन हो रही है. जैसे अपन ने फर्दर ऊपर भी देखा था H2 + O2, H2 + O2 गिव्स अस H2O. तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो आपके रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, तो हाँ, अब इसका पर्टिकुलर कुछ यूज़ भी होता है. दिस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग. जो आपकी वाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज़ होता है स्लेक्ड लाइम का. इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम क्या होता है आपके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हाँ, अब जिसको अपन अगर फर्दर आगे और रिएक्ट कराए, यही रिएक्शन पूछते हैं. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको अपन किससे रिएक्ट कराए आपके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या करती है आपकी एक वाइटिश लेयर फॉर्म करती है. ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. इसको क्या बोलते हैं अपन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. और इसका कॉमन नेम क्या होता है आपके, मार्बल. इसी को क्या बोलते हैं अपन, मार्बल. ठीक है, और H2 रिलीज होता है. ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपकी हिंदी में आपकी जब CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से रिलीज की जाती है तो चूने का पानी दूधी हो जाता है, यानी मिल्की वाटर हो जाता है. सो आपको उसको आपके कंपाउंड का नाम बताना होता है, तो वो क्या होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ कोल C+O2 गिव्स अस CO2, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2, जैसे अपन आगे डिस्कस किया था. ये भी क्या है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एज द नेम सजेस्ट, एक्सोथर्मिक यानी इसमें क्या होगी आपकी रिएक्शन के दौरान क्या होगी, हीट रिलीज होगी काफ़ी अमाउंट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक. अ रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है. जैसे अपन ने पीछे वाली रिएक्शन देखी थी वो क्या एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है. कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी निकलती है. तो एक रिएक्शन एक से ज़्यादा टाइप की भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है. ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 + CO2 gives us CO2 + 2H2 plus बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. रेस्पिरेशन का कई बार पूछते हैं. रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ठीक है, अपन जो सिंपली आपकी सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं दैट इज ब्रीदिंग एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस. रेस्पिरेशन में क्या होता है आपकी जो अपन सांस को ले रहे हैं अंदर, ठीक है, तो उसके साथ अपन आपके ऑक्सीजन कंज्यूम करो और CO2 बाहर निकाले तो CO2 के साथ अपन हीट भी निकाल रहे. तो वो हीट कैसे निकलती है, जो अपन आपके ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो आपके वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके शुगर को आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करती है ATP की फॉर्म में, तो उसके साथ हीट रिलीज होती है. इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, जैसे अपने को एज वी नो दैट वी नीड टू एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी from the food. Okay,
किससे मिलती है वो एनर्जी अपने को? फूड से. ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज broken down into the simplest substance, that is carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. ओके, सबसे पहले जो अपन फूड लेते हैं वो किस में होता है? आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. वो किस में आपकी कन्वर्ट होता है? आपकी ग्लूकोज. ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6. एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी. ये जो ग्लूकोज से ब्रेक होता है वे किसके साथ कंबाइन होता है? आपकी ऑक्सीजन के साथ, जो अपन इनटेक करते हैं ब्रीदिंग के साथ. और क्या करता है? आपकी CO2 और H2 प्रोड्यूस करता है और उसके साथ हीट एनर्जी रिलीज करता है. तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया, इसीलिए रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो वेजिटेबल मैटर होता है उनको डिकम्पोजिशन, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अपन देखते हैं जैसे कुछ भी अपन मेन्यूर वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो अपन जब भी ये चीज़ें बनाते हैं तो अपन जब भी मेन्यूर को वापस बाहर निकालते हैं तो अपन देखेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है. क्यों निकलती है? बिकॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज अ एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है. नेक्स्ट आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोज मतलब किसी भी चीज़ का दो अलग अलग चीज़ों में आपकी विघटित होना या दो अलग अलग चीज़ों में बंटना, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स. यानी कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोर देन वन और टू प्रोडक्ट्स. ठीक है. जैसे अपन ने FeSO4 फेरस सल्फेट ले लिया. ठीक है. उसको अपन ने हीट किया. दिस इज द सिंबल ऑफ हीट. ये डेल्टा किसका सिंबल होता है? आपकी किसी भी चीज़ को हीट देने का सिंबल. ठीक है. दैट इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके. इन दिस रिएक्शन ferrous sulfate lose water when heated and color of crystal changes. It is then decomposes to the ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. तो इसमें क्या होता है? जो फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. तो जब इसको हीट करते हैं तो जो इसके कलर ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. किसमें? फेरिक ऑक्साइड में. ठीक है. और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में. नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन का एग्जांपल आपकी when calcium carbonate is heated it decomposes to quicklime and CO2. calcium oxide is mainly used to manufacturing of the cement. कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं? CaCO3. इसको अपन डिकम्पोज करेंगे क्या बनेगा? CaO प्लस CO2. ठीक है. ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड. ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड. यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? देखो फर्दर अपन आगे रिएक्शन लिखिए. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. यानी कोई decomposition reaction heat के थ्रू carried होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. कुछ केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, कुछ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है, बट जो रिएक्शन हीट के थ्रू आके डिकम्पोज होता है कोई भी मैटर, उसको क्या अपन ये बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने हीट दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? CO क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं. PbNO3. ये क्या हो गया? लेड नाइट्रेट, दैट इज इन सॉलिड स्टेट. इसको अपन ने हीट दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. और देखिए आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यानी इसके लिए सनलाइट नेसेसरी होती है. विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन नहीं होगी. 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड लिया अपन ने तो वो किसमें आपके जिसको अपन बोल सकते डिकम्पोज हो गया सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में. नेक्स्ट आपकी ये आपकी क्रोमेटोग्राफी रिएक्शन होगी. क्रोमेटोग्राफी में इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं जो आपकी फ़ोटो वगैरह जैसे पहले जो फ़ोटोज़ खींचते थे उसमें आपकी एक ब्लैक फिल्म आती थी, तो उस फिल्म में से जो फ़ोटोज़ निकालते थे उसके लिए किसका यूज़ करते थे? AgBr सॉल्यूशन का. ठीक है. सो व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड, ओके, it is reacted in the presence of sunlight, it is converted into silver plus bromine. Bromine it is in gaseous form.
द अबव रिएक्शन इज यूज इनटू द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। किसमें यूज होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपने को एनर्जी लगती है, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपकी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको क्या बोलते हैं अपन? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस का मतलब किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, कोई आपकी पोजीशन एक्सचेंज कर देना, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी दो सब्सटेंस है, ये मान लो ये कोई दो सब्सटेंस है, ठीक है। अब इनसे ये दो सब्सटेंस हुआ, तो अब इसमें आपकी क्या करना है? जनरली इनकी पोजीशन, इसको इस साइड रख देना और इसको इस साइड। ये क्या हो गया? आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सेम इसी टाइप से आपकी इसमें रिएक्टेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। उसको अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इफ़ यू पुट आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, then after some times iron nails become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution faded। यानी कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो फेडेड यानी कम होने लग जाता है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस एक्टिविटी। Fe+CuSO4। कॉपर सल्फेट को अपन ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। केमिकल आपकी कॉमन नेम क्या होता है इसका? ब्लू विट्रॉल। दैट गिव्स अस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसमें आपकी एक चीज़ होती है आपकी एक्टिविटी सीरीज़। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपकी एक्टिविटी सीरीज़ का, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ ऐसे आपके मेटल्स दे रखे होते हैं आपके, कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसमें आपकी एक ट्रिक भी है आपकी, सबसे ज़्यादा जैसे आपकी पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इसकी एक ट्रिक होती है आपकी, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये आपके सारे मेटल्स हो गए। के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, ओके, कॉपर, उसके बाद ये हो गया आपकी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। उसके बाद लेड, मरकरी, ये हो गया, ये कैल्शियम है, ठीक है। ये कैल्शियम और ये कॉपर है। ये क्या हो गया आपके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक आपकी दोनों में कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन आपकी मेटल में भी कंसिडर करते हैं, कभी नॉन मेटल में भी। तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है। Ag स्टैंड फॉर सिल्वर, अर्जेंटम एंड ऑरम स्टैंड फॉर गोल्ड, ठीक है। इस रिएक्शन में अपन देख सकते हैं, तो आयरन और कॉपर में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ये रिएक्ट्स इधर देख सकते हो आप, एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इधर देखो, आयरन पहले आ रहा है, ठीक है, और कॉपर बाद में आते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? कॉपर रिलीज हो गया, ठीक है। जो Fe था आपकी, Fe ने कॉपर को रिलीज करके FeSO4 बना दिया, ठीक है। In this reaction, iron has displaced copper from the copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. जो ज़्यादा रिएक्टिव आयरन, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर ले इसकी जगह यहाँ पर होता आपकी Cu+FeSO4, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स लाइक Zn+CuSO4, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4+Cu। ये आपके Cu की जगह Cu इधर आ गया और Zn इधर आ गया, तो ये क्या आ गया? पोजिशन डिस्प्लेस की इन्होंने, क्या बन गया? ZnSO4+Cu। Pb+CuCl2, तो क्या बन जाएगा? PbCl2+Cu। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दैट्स वाई दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड। यानी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आपकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इफ़ यू पुट सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, ओके, सोडियम सल्फेट Na2SO4, then a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance is known as precipitate, ठीक है। Any reactants that produce a precipitate can called a precipitate reaction। इन डबल डिस्प्लेस में जनरली आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी आते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है आपकी
जो आपकी सोडियम सल्फेट लिया अपन Na2SO4 प्लस इसमें बेरियम क्लोराइड, ये एक्वस फॉर्म में, तो इसने क्या इसका आपके डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी इसमें दो सब्सटेंस है, दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। Na2 की जगह क्या आ जाएगा BaSO4, और ये देखिए Ba की जगह क्या आ जाएगा Na2NaCl, यानी Na और Ba ने आपस में अपनी पोजीशंस चेंज कर दी, यानी आयन का एक्सचेंज हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एक वाइट पीपीटी जैसा सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। द वाइट precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of sulfate ion and आपकी ये बेरियम के आयन, ओके। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, जो NaCl सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्यूशन में रहता है। इन अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन होती है डबल। A reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। ऐसी रिएक्शन को अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अपन इससे आगे वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक माय कंटेंट। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।